मैं तुम्हें बताऊं, मैं अंधेरे में रहता हूं। जिस वक्त तुम्हारा दिन निकलता है मेरी रात शुरू होती है, और जब तुम्हारी रात होती है तो मेरा दिन निकलता है। हाँ, मैं अब तक अंधेरे में जीने का आदी हो चुका हूँ। अंधेरे मुझे रास आ गए हैं। आज तुम फिर चले आए मेरे पास इस अंधेरे में। तुम ही हो जो मेरा साथ नहीं छोड़ते, कभी मुझसे जुदा नहीं होते, कभी मुझसे कोई शिकायत भी नहीं करते हो। कैसे इंसान हो, तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई मंजिल नहीं तुम्हारी। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ खुद से मिल लेता हूँ। और उनकी जो दुनिया है वो बेरंग है। वहाँ रोशनी तो है, पर उसमें वो खुद को भी नहीं देख पाते हैं। दौड़ते भागते हैं कुछ पाने की फिराक में, कुछ करने की कोशिश में। उन्हें तो खुद को साबित करना है, नाम कमाना है, नाम रोशन करना है। वो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, दुनिया जीत लेना चाहते हैं। तुमने देखा तो होगा, वो अपने मासूम बच्चों को भी बचपन ही से पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया में नाम रोशन करेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जानकर तुम गश खाकर मत गिर जाना। क्या तुमने नव वधु शुद्धिकरण के बारे में सुना है? नहीं सुना तो सुनो। यह रस्म, ये प्रथा तुम्हारे समाज में, तुम्हारे देश में मौजूद थी। जब किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी पुरुष की शादी होती और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने गांव, अपने घर लेकर आता, तो वो नई दुल्हन गांव पहुंचने पर गांव के पुरोहित के हवाले कर दी जाती। कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए गांव के मंदिर का पुरोहित उस नई नवेली दुल्हन को अपने पास रखता, उसकी नथ, धोती, साया उतारता, और फिर 7 दिन बीत जाने के बाद मंदिर का पुरोहित उस दुल्हन को उसके पति को वापस कर देता। फिर मालूम होता महिला गर्भ से है। ये जानकर घर में मौजूद बूढ़ी दादी खुशी से न समाती। खटिया में पड़ा होने वाले बच्चे का दादा खुशी से कुलांचे मारता कि उसका वंश चलाने वाला आने वाला है।
और होने वाले बच्चे का बाप, वो तो अभी से आने वाले बच्चे को लेकर मंसूबे बनाने लगता। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब नाम कमाएगा, और जब घर में बेटा आ जाता तो पूरा परिवार खुशी में डूब जाता। पुरोहित अंतर्ध्यान में आज फिर किसी नववधू का शुद्धिकरण करने की तैयारी करके बैठा, उसके आने का इंतजार कर रहा होता। तुम जानते हो, अंग्रेजों ने नववधु शुद्धिकरण प्रथा पर 1818 में रोक लगाई थी। तुम्हें तो नाम रोशन करना है, करो। तुम मुझसे हमेशा खफा रहते हो, मुझे किसी का नाम रोशन नहीं करना। ये तुम करते रहो, तुम जानकर अनजान बनते हो। तुमने मुझे मार डाला और फिर कब्रिस्तान में ले जाकर एक गड्ढे में बंद कराए। ये छोटा मेरे जिस्म कद के बराबर लंबा और चौड़ा गड़ा था। जानते हो, जब तुम मुझे इस गड्ढे में, जिसे तुम कब्र कहते हो, तन्हा बंद कर छोड़कर चले आए थे, और जब इस गड्ढे में मेरी आँख खुली तो खुद को कपड़े में लिपटा पाया। यहाँ घना अंधेरा था, मैं हूँ या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। बस महसूस कर पा रहा था कि मैं इस अंधेरे में किसी कण की तरह मौजूद हूँ, इस अंधेरे में विलीन हूँ। मैं उठकर बैठा, कब्र की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैं यहाँ खुद को खुश और मुक्त महसूस कर रहा था। तुम यहाँ भी चले आए मेरे पास। तुम ही हो जो कभी जुदा नहीं हुए, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम देख रहे हो, ये जो गड्ढा है जिसकी दीवार से टेक लगाकर मैं बैठा हूँ, ये तुम्हारी जो दुनिया है उतना ही बड़ा है। वहाँ भी यहाँ भी पैर फैलाओ तो दीवार से सर लगता है। तुम अपनी दुनिया में जीते रहे, और जब तुमने जैसा भी चाहा किया। सिखों का कत्लेआम, बाबरी मस्जिद की शहादत, लाखों हंसते खेलते खानदानों को आतंकवादी बताकर तबाह किया। गुजरात में 2 महीने 4 महीने के मासूम बच्चों को मार डाला, आग में जलाकर भून डाला। गर्भवती महिलाओं के साथ तुमने बेअदबी की, हजारों लोगों का कत्लेआम किया। ये तुम ही हो
जो संविधान को नहीं मानते थे, न झंडे को मानते थे। तुम कितने बड़े और खतरनाक हो, देखो गाजा में तुम क्या जुल्म कर रहे हो। तुम्हें यह सब पसंद है, इससे तुम्हारा नाम रोशन होता है। नववधु शुद्धिकरण करके भी तो तुम भूत पिशाच से उस महिला को पवित्र करते थे। बदला कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। कब्र में मैं हूँ या नहीं, पर होने का एहसास तो है कि हाँ मैं हूँ। तुम्हारी दुनिया में तो मैं ये एहसास भी तुम्हारी दुनिया में तो ये एहसास भी तुमने कभी होने नहीं दिया। तुम नहीं बदले, तुम्हें खून का स्वाद भाता है। तुम लाशें देखकर खुश होते हो, जलती हुई बस्तियों से, उठने वाली लपटों से जिस्म गर्म करते हो। झूठ धोखा मक्कारी करके बड़ा नाम कमाते हो। यहाँ ना कोई आया था, ना कोई घुसा है। जब ऐसा कहते हो तो तुम कितने शातिर हो साबित कर देते हो, और मुझसे कहते हो तुम अंधेरे में रहते हो। हाँ, मुझे अंधेरे में जीना है। मेरी दुनिया में कब से ज़्यादा अंधेरा है, और अंधेरा तुम्हारा किया हुआ है। तुम अंधे हो, तुम जो करते हो सब समझते हो, मगर अंधे होकर करते हो। हर साल रावण को जला देते हो, खुश होते हो, मगर आज का रावण जलता नहीं, मरता नहीं। आज का रावण लाशों के ढेर पर खड़ा होकर मुस्कुराता है, सड़कों पर खून बहाता है, आग लगाता है। आज का रावण नंगी तलवारें लहराता है, झुंड में आकर दहशत फैलाता है। आज का रावण घरों में घुस जाता है, हत्या करता है, राह चलते मासूमों पर कहर बरपाता है। आज का रावण हिंसा करता है, पत्थर बरसाता है, गरीबों बेकसूरों के घरों पर बुलडोजर चलाता है, संविधान को मिटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहता है। आज का रावण कानून से खेलता है, कानून को ठेंगा दिखाता है, न्याय के मंदिर से अन्याय करवाता है। आज का रावण मरता नहीं, जलता नहीं, यह रावण अमर अजर है। आज भी धरती पर रावण का राज है। राम की कल्पना, राम राज की कल्पना रावण को क्रूर बना देती है। जब किसी कौम को
खौफ ज़दा किया जाता है तो उसकी सारी सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं। भारत में 100 वर्षों से एक ख़ास वर्ग, एक ख़ास विचारधारा के साथ मुस्तकिल काम करता रहा। उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए इस बात के लिए जो उन्होंने काम करते रहे। ऑर्गेनाइजेशनल जो वर्क होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि काम एक के बाद एक के बाद एक वो जारी रखे कोई, तो ये काम जारी रहा पूरा 100 साल तक। बरेली में जो हुआ है 26 तारीख से जो कुछ चल रहा है वहाँ पर, बाद में उसकी जानकारियाँ आप तक सबको होंगी। मेरा अपना मानना है कि तौकीर रज़ा को बरेली के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि तौकीर रज़ा इस वक्त पछता रहे होंगे बुरी तरह से कि उन्होंने जो फैसला लिया था प्रोटेस्ट का वो गलत था। दानिशमंदी, हिकमत उसमें नहीं थी। कानपुर में जश्न मीलादुन नबी के मौके पर कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। वो उग्रपंथी हिंदुत्ववादी लोगों ने उसको फाड़ दिया और थोड़ा वहाँ बवाल हुआ। उसको इतना तूल नहीं देना था तौकीर रज़ा को कि उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी। और अब जो वहाँ क्रैकडाउन चल रहा है, आप उसका इम्पैक्ट समझें क्या होने वाला है। 2023 में मैंने एक खबर पब्लिश की थी, मुरादाबाद, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, संभल, बरेली, इन ज़िलों को सेलेक्ट किया गया है जहां माहौल गर्म करके रखना मुस्तकिल किसी न किसी तरीके से। ये 2023 में हमने तीसरी जंग अखबार में पब्लिश की थी खबर। लिंक मिलेगा तो मैं वो खबर आपको हमारे पोर्टल पर भी मौजूद है, वो भेज दूंगा। ज़रूरत नहीं थी मौलाना को या प्रोटेस्ट की कॉल देने की। अब जो कुछ चल रहा है उसका इम्पैक्ट आप समझ लें। देखें, पहली बात तो ये कि 100 साल एक संगठन काम कर रहा है किसी एक मकसद के तहत, और उसका मकसद सीधे सीधे आपका तिया पाछा करना है। आपको जैसे फ़लस्तीन में मुसलमान हैं या स्पेन में थे, कोर्डोबा की मस्जिद आपको याद होगी, स्पेन में 700 बरस मुसलमानों की हुकूमत रही थी एक वक्त, फिर वहाँ से नामो निशान ख़त्म हो गया। तो स्पेन का मॉडल यहाँ पर लागू है, इसराइल का नहीं, स्पेन का। और वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलता है, तो स्लो प्रोसेस में सारे काम हो रहे हैं। एक मस्जिद टूटी थी, बाबरी मस्जिद, 6 दिसंबर 1992 को। अब कोई भी मस्जिद कभी भी तोड़ दो अवैध बता करके,
इलीगल बनी हुई है मस्जिद, सरकारी ज़मीन पर है, इसका नक्शा पास नहीं है, ये सड़क में आ रही है, ये तालाब की ज़मीन है, कुछ भी बता करके तोड़ी जा रही हैं। अब किसी किसी कोई ज़रूरत ही नहीं बची किसी तरह की कि आप उसको चैलेंज करें या कोई बात कहें। अब जो 2000 लोगों के खिलाफ FIR हुई है बरेली में, किसी को भी पकड़ के, और अगले 4, 5, 6 साल तक आप देखेंगे कि लोग पकड़े जाएंगे तो वो फिर नाम शामिल होगा उनका बरेली के दंगों में, कि बरेली में इन्होंने दंगा किया था। 2 साल बाद भी पकड़ा जाएगा तो वो दंगे की धारा उस पर लगेगी, क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, एनकाउंटर हो रहे हैं, वहाँ पैरों में गोलियां मारी जा रही हैं। विजयदशमी हो चुकी, RSS के 100 साल हो गए। आप ये तो देखें कि 100 साल उन्होंने मेहनत किस काम के लिए की थी। इसके लिए कि आप यहाँ हंसी खुशी जिए। मजबूरी में संविधान को मानना पड़ रहा है उन्हें, तब तक जब तक के पूरी तरह ताकत में नहीं आ जाते हैं, और ताकत में आने के बाद फौरन हटा करके अलग रख देंगे। कल प्रधानमंत्री ने सिक्का जारी किया 100 रुपये का, उस सिक्के पर अशोक की जो लाट होती थी वो ख़त्म, वहाँ से हटा दी गई, और तस्वीर लगी हुई है माँ भारती की। अब यह माँ भारती कौन है हमें तो नहीं मालूम, हमने कभी पढ़ा भी नहीं किसी किताब में। ये RSS की माँ भारती एक अलग से पैदा की गई। और हैरानी की बात यह कि भारत में जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो सब एकदम धौंस में आ जाते हैं। सेना में भी जय हिंद बोला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो मंच से नारे लगवाते हैं, जो एक विचार के हैं वो लगवाएंगे ही, लेकिन बाकी भी लगाते हैं। अब ये RSS को जो 100 बरस हुए हैं, तो इसके लिए सभी को मुबारकबाद, कांग्रेस को और जितना विपक्ष के लोग हैं उनके सहयोग, उनके समर्थन, उनके टोटल सपोर्ट की वजह से RSS को ये कामयाबी हासिल हुई कि 100 बरस उसने पूरे किए, और देश में उसकी हुकूमत, सारी संस्थाएं उसके पास। विपक्ष को भी पूरी तरह से हम इसके लिए क्रेडिट देते हैं RSS की कामयाबी पर। जुडिशरी खुद सो मोटो नोटिस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि कोई भी ये कार्रवाई जो होती है बुलडोज़र, पूरा आदेश उस पर दिया गया था, गाइडलाइंस जारी की गई थी, कोई एक भी कहीं पूर्ति नहीं होती उसकी। कोई 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 व्यवस्था नज़र ही नहीं आ रही है। अब सीधे सीधे एक तरफा, जिसको कहते हैं दमन, सरपैस कर देने वाला, वो काम हो रहे हैं।
एक कम्युनिटी को इतना बुरी तरह से धौंसा दिया जा रहा है, उसको इतना खौफजदा किया जा रहा है कि या तो ये बिल्कुल सरेंडर कर दें या फिर ये लड़ने पर उतर आए। लड़ने पर उतर आते हैं तो फिर इनको हम पूरी तरह तोड़ देंगे, हड्डी पसली कर देंगे इनकी, और सरेंडर कर देते हैं तो फिर हमारा काम हो ही गया। अब यहाँ पर दलित, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटीज जो हैं, उनको चाहिए वो सब एक जगह जमा हो, एक बड़े कॉज के लिए एक जगह जमा हो, और मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स को, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, इनको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश न करें। इन लोगों को सियासत समझ नहीं आती। दे आर नॉट पॉलिटिकल मैनेजर्स। ये इलिटरेट, गंवार, जाहिल, मूर्ख लोग हैं। अब ये तौकीर रजा से मालूम करें, आप पूछे कोई, ये तुमने क्या कर दिया बरेली का? कल को कोई जेन्युइन कॉज है, बरेली के मुसलमान उस पर निकलेंगे भी नहीं कोई आसानी के साथ। और ये खौफ का माहौल इसलिए है कि मुल्क के अंदर देखें, इंसाफ नहीं होता जिस भी किसी सिस्टम के अंदर, किसी समाज के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, वहाँ अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। वरना कौन कह सकता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो, संविधान का राज हो, वो कौन कह सकता है कि मौलाना जानता नहीं किसका राज है? तो किसी भी मेहरबान जज साहब को बुला लेना चाहिए था उन्हें, क्या ये हमें बता दें आप किसका राज है। कहीं से कोई तो नोटिस भेजता, सो मोटो नोटिस ले सकते हैं। अब आजम खान साहब अपना बयान कर रहे थे, दर्द, उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वो बता रहे हैं जेल के अंदर जो खाना मिलता है, उस खाने को आपके गली का कुत्ता भी नहीं खाएगा। और वो इस तरह से जैसे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। बेशक हुआ है, लेकिन ऐसा ना बने वो। आप मिनिस्टर रहे 4 बार, सरकार चलाई आपने, आपको नहीं मालूम था जेलों में क्या होता है? आप तो एक ताकतवर शख्स थे, आपने बहुत अच्छे से वक्त अपना 5 साल बिताया जेल में। आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बताया, फिर भी आपके मुकदमे कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, जो 5-5, 6-6 लाख, 7-7 लाख रुपया एक बार अपीयर होने का लेते हैं एक डेट पर, वो लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है आपकी दोस्ती हो, फ्री में किया हो उन्होंने, लेकिन उस गरीब आदमी का जिसका कोई नहीं होता, उसका हाल देखा जेल में क्या होता है। उसे वही कीड़ों वाली सब्जी खानी पड़ती है, वही दाल खानी पड़ती है जिसको आजम खान बता रहे हैं कि आपका कुत्ता नहीं खा सकता। तो जेलों में जो भरे हुए हैं वो कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब आजम खान साहब, आप 4 बार मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए था, आपने कुछ रिफॉर्म किए होते जेलों में। क्या मिलता है वहाँ खाने के लिए?
कोई खाना मिलता है जेल में? आजम खान साहब बता रहे हैं वहाँ बाहर की हवा भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। कैद खाना है वो दुनिया अलग है जहाँ इस दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता है। वहाँ पर और रसूखदारों का रसूख और पैसा चलता है। पर आम जो लोग होते हैं उनको लैट्रीन साफ करने, झाड़ू लगाने, ट्रैक्टर चलाने, रोटी बनानी है, बागीचे में जाकर के मजदूरी करनी है, फावड़ा खुरपी हल चलाने, ये काम करने होते हैं। रावण को आप जला दें, उसका पुतला जलाएं और गरम गरम जलेबियाँ खाएं, खुश हों, हमने रावण को जला दिया। रावण को आप बरेली में देखें, ये व्यवस्था ही तो रावण है जो आजम खान साहब बयान कर रहे हैं। हम जैसे नहीं कर सकते डर की वजह से। वो तो बड़े आदमी है ना, बहुत बड़े आदमी है आजम खान साहब, कह सकते हैं कुछ भी। उनके लाखों करोड़ों हिमायती मौजूद हैं। लेकिन जब वो सरकार में थे तो उन्होंने देखा क्या हाल था उनकी सरकार में। जब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी 2004, 5, 6 में, क्या हश्र हुआ था यूपी के मुसलमानों का। पकड़ पकड़ के एनएसए, जो पकड़ के जा रहा था एनएसए लग रही थी, जो पकड़ के जाता था उस पर एनएसए लग जाती थी। गौकशी में यादव तक जो उनकी अपनी जाति के थे उन पे भी एनएसए लग गई। एसएचओ जिसके नाम के साथ यादव लगा हुआ था, वो अपनी नेम प्लेट दिखाकर कहता था ये मुलायम सिंह यादव है। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ एसएचओ का, ये मुलायम सिंह यादव है। ये जो रावण रूपी व्यवस्था है, ये सब मिलकर के सभी लोगों ने बनाई हुई है। आप लोगों ने, कभी कोई पीड़ित होता है, कभी वो जालिम होता है। जब सपा की सरकार चल रही थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आप 2004 का उठा करके देख लें, 5 का देख लें, 6 का देख लें उत्तर प्रदेश में, दो 2004 में आप एनकाउंटर देखें कितने हुए। पकड़ रहे हैं यहाँ से ले जा करके मार रहे हैं दिल्ली में, पकड़ रहे हैं यहाँ से मार रहे हैं कहीं और। सारे अधिकार, मानव अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये आयोग सब अयोग्य। एक जांच, एक मजिस्ट्रेट बैठा दिया था, कोई एसडीएम, तो वो जांच करेंगे और उसमें इन्फॉर्मर्स के नाम लिख दिए जाते हैं, वो जाकर के बयान दे आते हैं कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, खेल खत्म। ये आपने रावण रूपी व्यवस्था बनाई है आजम खान साहब। ये मौलाना तौकीर रजा बुद्धिहीन मानव, अब इसने मरवाया इतने सारे लोगों को। 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर है। एक आदमी के साथ 5 मेंबर और जोड़ लें साथ, 10,000 लोग अगले 5, 7 साल, 10 साल अदालतों के चक्कर काटेंगे।
जिन जिनके खिलाफ FIR हुई हैं उनके परिवार के लोग 5-10 साल। और तब जा कर के केसों में फैसले होंगे, निर्णय होगा, दोषी होंगे, दोषमुक्त होंगे, वो क्या होगा ये नहीं मालूम, मगर 10 साल लगेंगे। अदालतों के चक्कर लगाइए आप। अब ये तौकीर रज़ा को ये दें अपने खजाने से, लोगों के भरपाई करें नुकसान की। मत करो ऐसा, हाँ मत करो बिल्कुल भी। ये तुम्हारे जुल्म लेके डूब रहे हैं पूरी कौम को, तुम भी जालिम हो। आजम खान साहब अपनी अब बीती बता रहे थे, मुझे सुन करके हैरानी हो रही थी कि आजम खान साहब आप क्यों सुना रहे हैं, आप ये व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं, और कह रहे हैं कि जेल में ऐसा खाना मिलता है, ऐसी दाल मिलती है पतली कि वो गली का कुत्ता नहीं खाएगा। तो ये लोग जो जेल में हैं वो कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, गली के कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। और यही सच भी है। उन्होंने ये और नहीं बताया जेलों में क्या क्या मिलता है, बिकता है, चरस, गांजा, स्मैक, थोक के भाव। खैर, रावण जिंदा है, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, वो जलेगा नहीं, वो अमर है। उसकी नाभि में अमृत था नहीं था, मगर अब वो अमर है। और यहाँ पर जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, हमारी दुनिया में, हम केवल भारत की बात करें ऐसा भी क्या, लेकिन हम सिर्फ भारत ही की बात कर रहे हैं फिलहाल, वरना हर जगह व्यवस्था यकसा है तकरीबन, कहीं कम जालिम है, कहीं कम ज़्यादा है। हुकूमत है ही ऐसी सवारी जिस पर बैठने के बाद इंसान अकड़ जाता है, उसकी अक्ल ख़राब हो जाती है। जैसे घोड़े की सवारी अगर आपने की हो तो आप घोड़े पे बैठे हैं, बैठने के बाद आपका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है चेंज हो जाएगी, गर्दन अलग तरीके से एकदम तनी हुई, सीना बाहर को निकला हुआ, कमर सीधी। अगर आप घुड़सवार हैं तो हर सवारी की एक शान होती है, लेकिन सवारी करना आना चाहिए। अब अनट्रेंड बैठ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मौलाना जानता नहीं किसका राज है। हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए पढ़ना लिखना, सूझबूझ ये बहुत ज़रूरी है। वरना आप देखें हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ पर इंसाफ होता है, यही तो जगह है जो इंसाफ करती हैं। अब हुकूमत से क्या मतलब किसका, मौलाना जानता है कि नहीं जानता है, नहीं जानता है तो उसे कोई अब स्कूल में तो दाखिला दिलाया नहीं जाएगा कि वो जाने। अगर आप तो जो जिम्मेदार हैं वो अच्छा बर्ताव करें, ऐसा जहां लोग महसूस करें कि हाँ ये बड़ा शानदार सब कुछ है, ठंडी हवा चलती है, सबको राहत देती है, बारिश की फुहार जब बरसती है तो लोग खुश होते हैं, चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन हुकूमतों की तरफ से ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहाँ भेदभाव, टोपी वाला है तो टांग में गोली मार के
हाथ पैर तोड़ के बराबर कर दो, और गेरुए वस्त्र धारण किया हुआ है तो उसके पैर दबाओ, फूलों की बारिश करो। फिर आप रावण को कैसे मारेंगे? फिर राम राज या इंसाफ का निजाम कैसे कायम हो सकता है? फिर तो वही व्यवस्था चलती रहेगी मनुस्मृति वाली, जो संघ चाहता है वही कानून चलता रहेगा। शुक्रिया आप सभी का।